दोस्तों, जब से पहलगाम पर हमला हुआ है उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा और क्रोध के साथ एक सवाल ये उठ रहा है कि इन आतंकवादियों का कुछ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ तर्क के साथ ये बताऊंगा कि इन आतंकवादियों का जीवन अब कुछ ही दिनों का बचा है। कुछ ही दिनों के बाद इन आतंकवादियों का घर दो में से कोई एक ही जगह पे होगा, या तो उनका कब्र होगा या फिर भारत सरकार का जेल होगा। और ज़्यादा चांस है कि उनका कब्र ही सबसे सुरक्षित पनाहगार बनेगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आतंकवादियों का बचने का दो ही जगह होता है, एक होता है देश के भीतर और दूसरा होता है देश के बाहर। लेकिन अभी देश का पूरा माहौल बदल चुका है और आप आतंकवादी गतिविधियां तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं ये सामने वाले को पता नहीं, लेकिन कर लेने के बाद बचना बहुत बड़ी बात है। और जब तुम बचोगे नहीं तो तुम्हारे जो साथी हैं, तुम्हारे साथी जो आतंकवादी हैं, वो किसी घटना को अंजाम देने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि आतंकी हमला करने का मतलब आत्महत्या करने के बराबर है। और सबसे बड़ी बात कि आतंकी हमला करने के बाद तुम अंदरूनी किसी भी तरीके से नहीं बच सकते हो। कोई भी ऐसा संगठन या कोई भी ऐसा सत्ता नहीं है जो तुम जैसे आतंकवादियों को भीतर से बचा सकती है। अगर उन आतंकवादियों का बाहरी सुरक्षा कवच की बात किया जाए तो सालों पहले यूएनओ हो गया और बहुत सारे देश हो गया जो न चाहते हुए भी मानव अधिकार के नाम पर उन आतंकवादियों को सुरक्षा करना पड़ता था या कर देते थे। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो डायरेक्ट उन आतंकवादियों को शरण देते थे, ट्रेनिंग देते थे और सब देते थे। लेकिन अभी का हाल जान लीजिए कि यूएनओ में सबसे प्रमुख स्थान और जो मानव अधिकार संगठन के पालने पोषने वाले प्रमुख देशों की अगर बात किया जाए तो इस मामले में सबसे सशक्त देश अमेरिका है। तो अमेरिका ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि मैं भारत के साथ खड़ा हूं, मारो इन्हें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व की दूसरी सबसे महाशक्ति देश जो रशिया है उसने भी ये साफ साफ कहा है कि मैं भारत के साथ खड़ा हूं, मारो इसे। यही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड लीग, इसे सामान्य भाषा में विश्व मुस्लिम संगठन भी कह सकते हैं, तो इनके प्रमुख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने साफ साफ कहा है कि पता करो ऐसे आतंकवादियों का नेटवर्क क्या है और इसे नष्ट करो। अब अगर दूसरी तरीके से देखा जाए जो उनके सुरक्षा कवच हो सकते थे, इजराइल का साफ साफ कहना है कि मारो इन्हें, मैं भारत के साथ खड़ा हूं हर एंगल से। अब जो मैं आप लोगों को नाम बताने जा रहा हूं ये सुनकर आप लोगों को आश्चर्य होगा। चाइना जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का असली उस्ताद है। बांग्लादेश और पाकिस्तान चाइना के ऐसे चेले हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भी हरकत करता है वो चाइना के दम पर करता है, जो कि चाइना भारत के साथ खड़ा है। और वो कहता है कि अगर आतंकवाद के विरोध में बात करेगा तो भारत के साथ मैं एक बार में खड़ा हो जाऊंगा। सोच लीजिए, चाइना बोल दिया है। तो अब अगर पाकिस्तान इन आतंकवादियों को पनाह देता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसेगा तो उन आतंकवादियों को बचाएगा कौन? और पाकिस्तान की सीमा की रक्षा के लिए पाकिस्तान चिल्लाएगा, गला फाड़ेगा कि मैं इन आतंकवादियों को पाल करके रखा हूं, चाइना मेरे उस्ताद आइए हमें बचाइए, वो नहीं आएगा। कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि सऊदी अरब पाकिस्तान का कोई सपोर्टर नहीं है। पाकिस्तान का सपोर्टर अभी केवल और केवल पूरे विश्व भर में चाइना है, जो कि डायरेक्ट सपोर्ट करता है, लेकिन वहां से भी हाथ खींचा जा चुका है और सऊदी अरब भी भारत के पक्ष में बात कर चुका है। अब अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें तो ब्रिटेन और यूरोपीय संगठन के जो अध्यक्ष हैं डेर लेन, वो कह चुके हैं कि इन आतंकवादियों को किसी भी तरीके से ठिकाना लगाओ। तो इस तरीके से एक क्लियर हो गया कि देश के बाहर भी उन आतंकवादियों को कोई पनाह नहीं मिलेगी। अब उन आतंकवादियों का खैर नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि देश के अंदर इन आतंकवादियों को लेकर क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब पहलगाम पर हमला हुआ उसके बाद में एक महिला ने इन लोगों को पहचान लिया और वहां के स्थानीय पुलिस के माध्यम से इन तीनों का स्केच जारी किया गया। और उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन तीनों को पहचान भी लिया गया है। एक का नाम आसिफ फौजी है, दूसरे का नाम आदिल गुरी है और तीसरे का नाम सुलेमान शाह है। और पीर पंजाल जो दर्रे हैं वहां पर इन आतंकवादियों का ठिकाना मिला है। और जो दंगमर का इलाका है उसमें पहलगाम हमले के जो आरोपी हैं वो उसी इलाके में छिपे हुए हैं और भारतीय सैनिक और उन आतंकवादियों के बीच में अभी एनकाउंटर जारी है। और प्रबल संभावना है कि इसी एनकाउंटर में उन आरोपियों को मारे जाने की खबर कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, ये एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।